वेलकम गाइस, वेलकम टू थ्री कॉलेज चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं, पाइथन की सीरीज 2 हो चुकी है। ये इसकी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं पहला रिकैप करूंगा थोड़ा सा आपको। कल के जो वीडियो में थोड़ा सा बताया था आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड टीचर्स, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। एंड देन जस्ट आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट वेरिएबल्स और नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, फॉर योर कंफर्मेशन, ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ईजी होने वाली है आप लोगों के लिए। मतलब मैं इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को है वो इतना इजी करके आपको समझाऊंगा, इतने बेसिक्स फंडे समझाऊंगा कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, और इवन आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है, बस आपका मन है कोडिंग सीखने का, तो आप इसमें सीख जाएंगे। एक लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपके एफर्ट्स से आपको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको पूरी पाइथन लैंग्वेज का पूरा बेसिक ओवरव्यू, सारी कमांड लाइंस, फंक्शंस और लूप्स और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, वो सारी मैं आपको बता दूंगा। और कुछ छोटे मोटे प्लगइन्स भी बनाएंगे उसमें बाद में, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अब शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पाइथन के लिए कि खाली ज़रूरी नहीं है कि पाइथन को माया, मैक्स या ब्लेंडर में ही यूज़ करें। हालांकि मैं, क्योंकि ये कोर्स मोस्टली डेडिकेटेड गेम डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स के लिए है, जो टेक्निकल आर्टिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, या जिनको अपना टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है फ्यूचर में सैलरी ग्रोथ वगैरह के लिए, या जॉब को जल्दी से पाने के लिए, तो उनके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पाइथन लैंग्वेज को इसके अलावा भी यूज़ करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा एनालिसिस में, साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि ये लैंग्वेज पाइथन आज के टाइम में डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंटिस्ट की उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत अच्छे से यूज़ होती है बैकएंड पे। बैकएंड का मतलब, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सर्वर्स पे जो यूज़ होती है। फ्रंट एंड जैसे कि आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, इसमें नहीं, लेकिन जो बैकएंड सर्वर से जो हैंडल करते हैं उसमें पाइथन काफ़ी डोमिनेंट है। इवन लार्ज कंपनीज़ हुई, स्मॉल कंपनीज़ हुई, पाइथन को दबा के यूज़ कर रही हैं। इवन गूगल तक पाइथन को यूज़ करता है। और आपका, हमारा तो इसमें टारगेट क्या है कि हम इसमें स्क्रिप्टिंग करेंगे अपनी मैक्स माया वगैरह, या जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके प्लगइन्स वगैरह राइट करेंगे। इवन फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है, तो हमें उसकी नॉलेज पहले से हो जाएगी, तो हम इसको जानना चाहेंगे। पाइथन सीखने के फ़ायदे क्या हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहली बात, बहुत ईजी लैंग्वेज है। मतलब अगर मैं इस लैंग्वेज को और लैंग्वेज से कंपेयर करूँ, कल को आपको अनरियल इंजन पे काम करना है, नंबर यार्ड पे काम करना है, या इवन कोई भी एबीसी इंजन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप किसी स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आपके पास वहाँ का कोई इंजन चल रहा है। मैं प्रॉपर और इंजन के नाम नहीं लूँगा, स्टूडियोज़ में अपने पास लाइसेंसेस, मतलब जैसे यूबी सॉफ्ट उनका अपना इंजन है, या जैसे वो एनविल है, एनविल शेयर करते हैं। नॉटी डॉग का अपना अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना अलग है, तो सबके हैं। लेकिन कल को आपको अगर इंजन पे काम करना है, तो अगर आपको सी प्लस प्लस या लूआ या सी शार्प कोई सीखनी होगी लैंग्वेज, तो पाइथन से आपको उसमें जाना बहुत इजी होगा, क्योंकि पाइथन एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। और उसके जो सिंटैक्स हैं वो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स हैं, मतलब आपको बहुत ही ईजी पीछे समझ में आ जाएंगी चीज़ें सारी, और आप उसमें आगे ग्रो कर सकते हैं। वेरिएबल्स की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो जैसे आप, हो सकता है इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि पाइथन लैंग्वेज सीखने के, या कौन कैसे बता रहा है। तो आपको ये यूट्यूब पे सिर्फ अकेली एक वीडियो ऐसी अवेलेबल होगी जिसमें मैं आपको पाइथन माया मैक्स के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि वी आर गेम डिज़ाइनर्स, तो मैं आपको उन्हीं सॉफ्टवेयर में करना सिखा रहा हूँ। वरना लोग मोस्टली करते हैं यूज़ आईडीई, लेकिन मैं आपको उसकी भी नॉलेज दे देता हूँ। बाई चांस कभी आप कोई ट्यूट देख रहे हैं, या कल को आपको किसी एप्लीकेशन लिखने का मन हो गया, या आप किसी बैक एंड पे चाहते हैं, या सपोज़ आप एक इंस्टाग्राम के लिए, या आपका ट्विटर के लिए, या टिंडर के लिए कोई आप चैट बोर्ड बनाना चाहते हैं कि मेरा खुद का चैट बोर्ड हो, या फॉलोअर्स बढ़ाने हैं मुझे, उनके लिए मैं पोर्ट क्रिएट कर लूँ अपना, मेरा बोट्स मेरे फॉलोअर्स बढ़ते रहे, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। तो पाइथन लैंग्वेज द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। तो वो सारा कोडिंग आईडीई पे करते हैं। और अगर मैं आपको दूं कि आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, तो आप पाई चार्म, जैसे मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको चाहे तो। मैंने कुछ खोल भी रखे हैं, जैसे एक बार पाई चार्म है आईडीई, आप सर्च कर लें गूगल पे, आपको मिल जाएगा पाई चार्म। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ पाई चार्म की, जिससे कि आपको पता रहे कि पाई चार्म क्या है। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये आईडी ही है, और इस पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें हम, तो इवन उससे भी एक शॉर्ट आसान तरीका है लैंग्वेज का। अगर आपके पास माया मैक्स नहीं है और आप दूसरे यूज़र हैं, और आप सॉफ्टवेयर के बिना आप सीखना चाहते हैं, तो एक जुपिटर नोटबुक होती है। उसके लिए आप क्या करें, एनाकोंडा एक वेबसाइट है, anaconda.org, उसको गूगल पे सर्च करें, तो आपको anaconda.org पे ऐसा कुछ खुल के आएगा। इसमें जुपिटर की एक अलग आएगा, जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जस्ट एनाकोंडा सर्च करेंगे, और इसमें आप पाइथन भी डाल देंगे लिख के, तो ये सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। इसका एनाकोंडा का नेविगेटर है, उसको हम इंस्टॉल कर ले, ये ना anaconda.com। ठीक है, ये ORG है जो क्लाउड है, सिंपल। आप क्लाउड पे जाएं सीधा, .org पे निकल के, यहाँ से इंस्टॉलर ले लें, इंस्टॉल कर लें इसको, एनाकोंडा को। इवन प्लस आप
.com पे जाके चाहे तो ओपन सोर्स फंडामेंटल में जाके सीधे जुपिटर पे जा सकते हैं, और आप फिर जो जुपिटर है उसको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपकी नोटपैड खुल जाएगी, तो आप जो भी जुपिटर में टाइप करेंगे नोटपैड, वो वहीं का वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो काम हम माया में एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो जुपिटर आपका वहीं वहीं दिखा देगा सेम चीज़ें। तो ये तो आपकी यहाँ तक की बातें थी। अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम स्ट्रिंग की, कि हम स्ट्रिंग पे कैसे काम करने वाले हैं, और वेरिएबल्स वगैरह पे थोड़ा इसके बारे में आज थोड़ा ब्रीफ करते हैं चीज़ें, कि आपका यहाँ तक का टॉपिक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और लेके चलेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो वो अगर वेरिएबल्स की बात करें, सपोज़ मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक वेरिएबल है और मैंने एक इसमें स्ट्रिंग डाल दिया। स्ट्रिंग मीन्स कोई भी वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स में वर्ड होता है, मतलब कोई भी नाम है, वर्ड है, कुछ भी चीज़ें, जैसे नाउन आप बोलते हैं ना, नाउन। तो मतलब इसमें कुछ भी अगर लिखना है आपको, सपोज़ मैंने लिखा दिस इज़ गुड, तो एक स्ट्रिंग है क्योंकि नंबर्स नहीं है। अगर मैं इसकी नंबर्स की बात करता, आप इसको 100 टाइप करें तो ये इसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ये इसको नंबर्स ट्रीट नहीं करेगा, बिकॉज ये इन्वर्टेड कोमा स्ट्रिंग के लिए होते हैं। तो अगर आपको कोई नाम लिखना है, कुछ करना है इस टाइप से कुछ, जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, दिस इज़ गुड, तो ये स्ट्रिंग में आता है। स्ट्रिंग में तो आपने एक ए वेरिएबल के अंदर दिस इज़ गुड को स्टोर कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको रेफ़र कर रहा है। मतलब आप इसको, अगर मैं रफली थोड़ा सा और आइडिया दूँ, तो इसका कहने का मकसद क्या है कि एक ये बॉक्स है कंप्यूटर जो ट्रीट कर रहा है, और इस बॉक्स के अंदर लिखा है दिस इज़ गुड। सपोज इस बॉक्स के अंदर लिखा है, तो जो ये ए है, ये इसने इसको स्टोर कर लिया, ये इस बॉक्स का नाम ए है। इसका कहने का मतलब ये होता है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, आज मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के चलूँगा चीज़ें, लेकिन बहुत इजी फंडे में रहेगा। जैसे एक बी है, और बी मैंने सपोज़ टाइप कर लिया दिस इज़ हाउ, ऐसे ही कुछ भी, तो ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए हैं तो पाइथन में आप सिंगल कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी। इन्वर्टेड ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें दो ही कोमा यूज़ करें, आप सिंगल भी यूज़ करें तो भी ये सेम मीनिंग है। पाइथन में दोनों तरह एप्लीकेबल हैं चीज़ें, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है स्ट्रिंग के अंदर, इसमें ए बी। और सपोज़ आप चाहते हैं कि अब मैं इसको, अगर आपने इसको अभी रन किया, मैंने इसको प्रेस किया और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे तो मेरी स्क्रिप्ट एडिटर में दिखा रहा है इसको, लेकिन अगर आपने इस प्रोग्राम को रन किया होता तो इसका मतलब इसने क्या है कि ए को, इसका कहने का मतलब ये है कि इसने ए को जो है, ये चीज़ जो है इसने ए में स्टोर कर ली है, स्टोर कर लिए। इसको शो नहीं करेगा, आपको विजिबल ही नहीं करेगा, ये जस्ट स्टोर करके बैठा है दोनों चीज़ों को। लेकिन जब आप इससे कहेंगे कि पूरा आपने कोड वगैरह पूरा लिख लिया, और ये बहुत स्टार्टिंग में थे, और आपने सारा सपोज ABC पूरा कोड चलता रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपका पूरा कोड खत्म हो गया, और आप चाहते थे जो स्टार्टिंग के मेरी AB थे वो प्रिंट हो जाएँ, तो आप प्रिंट कमांड से ही उनको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी फंक्शन में डाल के उनको यूज़ करना कर सकते हैं। अभी सिंपल हम जस्ट को प्रिंट में देखते हैं। मैंने प्रिंट A किया एंड देन प्रिंट B किया, दोनों को, और एग्जीक्यूट कर दिया, तो दोनों को प्रिंट कर दिया इसने, दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ हाउ। एक फंडा और है प्रिंट करने का, मैं चाहूँ तो दोनों को एक लाइन में प्रिंट कर सकता हूँ। जस्ट मैं एक कोमा यूज़ करके बी प्रेस कर दूंगा, तो भी ये दोनों को कर देगा यूज़। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों को एक लाइन में लेके चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि मैं दोनों चीज़ को, मतलब कुछ भी चीज़ है, जैसे सपोज एक आप लिस्ट बना रहे हैं, आपने शॉपिंग मॉल से कुछ सामान खरीदा, और ये लिस्ट है आपकी, और ये तो आपकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, सेव कर लिया। और ये आपका है कि कितने आइटम्स नंबर्स में चल रहे हैं, लाइक जैसे ये नंबर 1 आइटम है ऐसे। तो आप एक साथ अगर इसको प्रिंट करेंगे इस टाइम पे, तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स नंबर 1 इस तरह शो करेगा। अगर आप इसका बी का कोई लूप भी बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल क्या है कि जो आपका किसी भी डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है, दैट इज़ वेरिएबल। और जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये होते हैं आपके स्ट्रिंग्स, जो आप इनमें स्टोर करते हैं स्ट्रिंग्स में। अब अगर बात मैं इसमें नंबर्स की करूँ, कि सपोज़ हमारे पास मतलब स्ट्रिंग नहीं, हम नंबर यूज़ करने वाले हैं, और मेरे पास एक नंबर है a इज़िकल टू 10, तो a इज़िकल टू 10 है एंड b इज़िकल टू मेरे पास 20 है। सेम थिंग, सेम फंडा इसमें भी यही कर रहा है कि मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पे है जो ट्रीट कर रहा है, एक बॉक्स यहाँ पे है, इसके इस बॉक्स का नाम a है, इसके इस बॉक्स का नाम b है। तो यहाँ पे इसने 10 डाला है, यहाँ पे 20 डाला है, क्योंकि आपस में स्वैप भी हो सकते हैं, हम जब चाहें को रिवर्स भी कर सकते हैं, पर ये जो बॉक्स है ये a ही रहेगा। इस बॉक्स की वैल्यू हम स्वैप कर सकते हैं, लेकिन a के लिए असाइन यही चीज़ें हैं। तो ये वेरिएबल का ये इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है कि कैसे काम करता है ये। तो अगर हम मैं इसकी आगे की बात करूँ, सपोज़ मुझे ए और बी प्रिंट करने हैं, एक साथ प्रिंट करने, तो सिंपल मैं ए कोमा बी टाइप कर दूंगा, तो वो दोनों को साथ प्रिंट कर देगा 10 20। लेकिन दोनों को मुझे अलग अलग लाइन में प्रिंट करना था, तो मैं एक लाइन में प्रिंट ए कर दूंगा और दूसरे लाइन में प्रिंट बी कर दूंगा, तो 10 एंड 20। आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बहुत ही बेसिक डिस्क्रिप्शन से बता रहा हूँ कि बैक एंड पे भी कैसे वर्क होता है इसका, और सिस्टम इसको कैसे ट्रीट करता है। सो आई होप यू आर गेटिंग। लेकिन सपोज़ करो यही एक प्रोग्राम है और मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो मुझे एक नेक्स्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मैं कैसे टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ, टेम्प
टेम्प्रेरी, और मैं टेम्प्रेरी के अंदर, या टेम्प्रेरी नहीं, आपके इजी करने के लिए सी ले लिया मैंने, सी को स्टोर कर दिया। कि मेरा कहने का मकसद क्या है कि जब भी आप मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, कि जब भी इसको ईजी बताते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आपने टाइप किया 10+20, तो 10 जो है वो आपका इनपुट है, 20 जो है वो भी आपका इनपुट है। आगे चल के हम प्रोग्राम इस तरह लिखेंगे कि ये इनपुट्स आपसे मांगेगा, तो फिर इसको पता है कि ए जो है वो उसका इनपुट रहेगा, जो बंदा आपको इनपुट देने वाला है, बी इनपुट देने वाला है, सी क्या होगा, दोनों इनपुट को ऐड करना है, ये कमांड होगी। तो इसी तरह कैलकुलेटर बन जाता है। देखेंगे हम अगर लास्ट में वीडियोस जब हमारी पूरी खत्म हो जाएगी पाइथन की, तो मैं इससे कैलकुलेटर बना, अगर टाइम हुआ सब चीज़ें, तो मैं आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा प्रॉपर कि वो कैसे वर्क करता है। और फिर आपको जब रिजल्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट सी आपने किया तो इसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा ये। तो उसने दिखा है 10+20 30, इवन आपका ये प्लस में हो, ये इनटू में हो, कैसे भी हो, आप दोनों किसी तरह यूज़ कर सकते हैं, सेम चीज़ें। तो ये आपका वेरिएबल्स था, ये स्ट्रिंग्स था, एंड ये आपके इंटीजर्स वैल्यू थी, जो वैल्यू है इसको आप किसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे अलग अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव इसी में एक और एग्जांपल दे के अगर मैं आपको चलूँ, सपोज़ हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बाई चांस मैं आपको इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ, तो आपका ये पूरा टॉपिक फिर वेरिएबल्स का क्लियर हो गया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे अगले टॉपिक की, आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना। तो जैसे मैंने एक ऐसे एक वेरिएबल ले लिया कि सपोज़ A1 मेरे पास वेरिएबल है, जो मैंने टाइप कर दिया कि गुड है, मैंने A1 को स्टोर कर लिया कि गुड कोई वैल्यू है, गुड गुड कुछ चीज़ है, कोई भी एक है, स्ट्रिंग है, वो A1 के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। मैंने क्या किया कि A2 के अंदर जो मैंने स्टोर किया वो मैंने बैड स्टोर कर लिया, ये मैंने बैड को स्टोर कर लिया A2 के अंदर। तो अब A1 के अंदर इसका इसका वही चीज़, सेम फंडा, एक बार फिर रिवाइज, कि एक बॉक्स है ये A1, एक बॉक्स है ये A2। तो A1 में ये स्टोर कर रखा है इसने, A2 में ये स्टोर कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम ऐसे कोड लिखें कि दोनों को आपस में स्वैप कर दें, फ्यूचर में अगर हम ऐसा कुछ लिखें या कुछ ऐसी सिचुएशन पड़े उनको स्वैप कर दें इसमें। तो स्वैपिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेरे पास एक थर्ड वेरिएबल होना ज़रूरी है, जो कि एम्प्टी वेरिएबल होगा, जिसके अंदर मैं A1 की वैल्यू डाल सकता हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो अभी दोबारा टाइप कर दूंगा कि A1 इज इक्वल टू बैड, A2 इज इक्वल टू गुड, तो ये स्ट्रिंग वहीं रिवर्स कर लेगा। लेकिन आपके पास सपोज ये नंबर ऑफ काउंटिंग्स बहुत ज़्यादा है, या आपके स्ट्रिंग की लेंथ बहुत बड़ी है और आप बार बार उस चीज़ को टाइप नहीं करना चाहते, तो उसके लिए सिंपल टाइप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टैम्प ले सकता हूँ, कोई भी टैम्प कमांड, मतलब ये कोई कमांड नहीं है, टैम्प जस्ट एक वेरिएबल है। चाहे मैं इस वेरिएबल को टैम्प की जगह टी ले लूँ, मैं जस्ट T1 टाइप कर दिया, T1 एक वेरिएबल है, और मैंने T1 जो वेरिएबल है इसको मैंने प्रेस कर दिया कि जो मेरा T1 वेरिएबल है वो मेरा A1 हो जाए। तो अब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ब्रीफ करता हूँ। ये क्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि T1 वेरिएबल जैसे इसने A ले लिया है, तो A1 की जो वैल्यू है गुड, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो बॉक्स था A1 का जिसमें गुड लिखा हुआ था, ये गुड असाइन हो गया T1 को जाके, यानी कि जो इसका नेम A1 था वो नहीं रहा, वो T1 हो गया, ये रिफ़र करता है। तो आप क्योंकि इस चीज़ को इसलिए अंडरस्टैंड करके चलना, जब आप फ्यूचर में पाइथन को या इस लैंग्वेज को बहुत डीपली यूज़ करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह सोचने से हम कैलकुलेशन को कितना ईजी करते हैं। आप ये मत सोचना कि A1 एक नाम दे दिया है गुड को, आप ये सोच के चलना कि एक बॉक्स के अंदर गुड है जिसको A1 असाइन है पहले से कंप्यूटर की टर्म्स में, और जब मैंने इसको T1 असाइन किया, इट मीन्स ये A1 यहाँ से रिप्लेस हो गया और T1 यहाँ पे लग गया। लेकिन अभी जब तक मैं A1 की वैल्यू चेंज नहीं करूँगा तब तक A1 भी यही रहेगा और T1 भी यही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं आगे चलता हूँ, A1 T1 हो गया मेरा। तो अब इसका मतलब कि अगर मैं यहीं तक देखता हूँ एक बार, अगर मैंने इस समय प्रिंट किया T1 को, मैंने यहीं प्रिंट किया, एंड मैंने प्रिंट किया A1 को प्रिंट किया, तो अभी दोनों वैल्यू मेरी सेम है, दोनों गुड गुड हैं। A2 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो अभी मैंने प्रिंट करने के लिए नहीं बोला। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया कि T1 के अंदर A1 वेरिएबल असाइन हो चुका है। अब मुझे करनी थी वैल्यू स्वैप, तो स्वैपिंग के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं अब जो A1 की वैल्यू थी उसको मैं A2 वैल्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब A1 की वैल्यू मैंने स्टोर कर ली है T1 के अंदर। तो मैं अगर A1 की वैल्यू को A2 दे दूँगा, और अगर मैं अब A1 प्रिंट करूँगा, क्योंकि A1 अब A2 हो चुका है, तो अब वो बैड प्रिंट करेगा, गुड एंड बैड। लेकिन मुझे T1 वेरिएबल यूज़ ना करके यहाँ पे A1 एंड A2 ही प्रिंट करना है, क्योंकि मुझे रिप्लेस करना है। तो मेरी थर्ड जो कमांड लाइन होगी उसमें मैं दोबारा इनको रिवर्सिंग कर दूंगा, क्योंकि जो मेरी A2 जो वैल्यू है जो मैंने ये ली थी, जो मेरी बैड से अभी A1 पे चली गई है, मैं इस A2 को अगेन रिप्लेस कर दूंगा आपके T1 से, और ये मेरा पूरा का पूरा A1 A2 बैड गुड हो गया, क्योंकि वो रिप्लेस हो गया। जबकि A1 गुड था, A2 बैड था, ये रिप्लेस हो गया।
इवन इसको और ईजी समझने के लिए मैं इसको आपको बता देता हूँ, जैसे और समझने के लिए कि आप इसको ईजी डालना है। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया टेम्प फॉर यू गाइस कि आप इसको स्टोर कर सकें। टेम्प के अंदर मैंने फर्स्ट को स्टोर कर दिया ले जाके, और जो मेरा फर्स्ट वैल्यू थी यहाँ पे, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया अपनी सेकंड वैल्यू से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैंने बहुत ईजिली और बहुत अलग अलग से बता दिया। और जो मेरा सेकंड पॉइंट था उसको मैंने फिर रिप्लेस कर दिया अपनी टेम्प वैल्यू से। उसके बाद अगर मैं अपनी फ़र्स्ट वैल्यू यानी फ़र्स्ट मेरा वेरिएबल जो है, अगर उसको मैं प्रिंट करूँगा और अगर मैं सेकंड वेरिएबल प्रिंट करूँगा तो मेरा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट गुड था, सेकंड बैड था। अब मैंने दोनों को प्रिंट किया तो बैड एंड गुड। सो गाइस, आज के लिए इस क्लास में इतना रखते हैं। आपको वेरिएबल्स का, स्ट्रिंग्स का, इंटीजर का पता चल गया थोड़ा ब्रीफली। इसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम, और इसको रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, और मैं कोर्स को इतना ईजी बना के चल रहा हूँ पाइथन को, जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर द वर्क। पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस कोर्स एंड वीडियो। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। थैंक यू वेरी मच।